हेलो एवरीवन, AMIS एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम जीएस का एक बहुत बढ़िया टॉपिक जो आजकल ट्रेंड चल रहे हैं एग्ज़ामों में, उन टॉपिकों को ध्यान में रख के हम जीएस पे आज बहुत बढ़िया छोटे से टॉपिक से शुरुआत करेंगे और कोशिश ये रहेगी कि अब आप लोगों को रेगुलर क्लास देते रहें और रेगुलर क्लास देंगे तो उसमें सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि क्लास को पूरी तरह से, अगर आप चाहते हो कि हम जुड़े रहें और हम कुछ पढ़ते रहें तो रेगुलर क्लास आप लोगों को अटेंड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखते हैं अपन, एक बहुत छोटा सा टॉपिक है। आज मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, छोटा वीडियो बनाऊंगा, बस उसमें आप लोगों को ध्यान से समझना है और उससे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। तो इस टॉपिक का नाम क्या है? उस टॉपिक का नाम है UNDP, है ना। बहुत बढ़िया टॉपिक है ये UNDP का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगर हम इसे हिंदी भाषा में कहें तो हिंदी भाषा में इसे कहा जाएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसको बहुत बढ़िया से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, तो ये बढ़िया नाम है इसका। और ये है क्या, करता क्या है, आज अपन इसके बारे में बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो विश्व स्तर पे जितने भी देश है, इन सारे देशों की मदद के लिए बनाया गया है। और ये क्या करता है, तो ये वैश्विक विकास के लिए एक नेटवर्क तैयार करता है। नेटवर्क मतलब ये है कि विश्व के जितने भी देश है, सारे देश का डेवलपमेंट हो, सारे देश आगे बढ़े। कोई भी देश अगर कमजोर है, पिछड़ा हुआ है, तो उस देश की मदद करे और उस देश की मदद, जो विश्व के कमजोर देश है, पिछड़े हुए देश है, इन सारे कमजोर और पिछड़े हुए देशों का एक नेटवर्क तैयार करके और इनको विकास की ओर अग्रसर करना है। क्योंकि देखिएगा, विश्व में 3 तरह के देश है, एक विकसित, एक विकासशील और एक है अल्प विकसित। तो जब ये 3 कैटेगरी आती है तो इन तीनों कैटेगरी में सबसे ज्यादा इसका ध्यान रहता है विकासशील पे। ये जो विकासशील देश है, ये देश क्या करते हैं, तो ये देश वित्त संबंधी मदद भी करते हैं, क्योंकि ये जो संस्था है ये स्वैच्छिक वित्त पोषित वाली है। इसमें किसी से ऋण नहीं लिया जाता और ना ही ये संस्था किसी देश पर डिमांड करती है। जो अपनी स्वेच्छा से जितना देना चाहे वो इस संस्था में दे सकता है। और इस संस्था के माध्यम से अगर कोई देश है गरीब, उसको जरूरत पड़ रही है, तो ये संस्था उस देश को मदद करती है। इसका काम है कि आर्थिक मदद भी करना। और आर्थिक मदद किस लिए दी जाती है? सिर्फ विकास के लिए। तो इसके सबसे पहले बेसिक बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। UNDP की सबसे पहली बात आती है कि इसकी स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना की गई है बहुत बाद में, आप लोगों ने सुने भी होंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, UNO बना हुआ था। UNO के बहुत लंबे समय बाद तो इसकी स्थापना हुई है 22 नवंबर 1965 को। इसकी क्या हुई है? स्थापना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, UNDP की स्थापना कब हुई? तो UNDP की स्थापना हुई है 22 नवंबर 1965 को। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क। तो ये आप लोग अच्छे से याद रखना। न्यूयॉर्क कहां पे है? तो USA। ये तो आप लोगों को भी अच्छे से पता होगा। तो इसका क्या है यहाँ पे? मुख्यालय बोले तो हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में बना दिया गया है और न्यूयॉर्क से ये पूरी तरह से कार्य का संचालन करती है। इसकी अगर बात करें, इसके वर्तमान अध्यक्ष, तो अध्यक्ष है इसके बेटा अचीम स्टेनर। इसके वर्तमान में क्या है? अध्यक्ष है। तो इनके बारे में भी पूछा जा सकता है करंट में कि UNDP के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो UNDP के वर्तमान अध्यक्ष है अचीम स्टेनर। और आप लोगों को बताएं कि UNDP के कार्यालय, आज अगर देखें तो UNDP के कार्यालय 177 देशों में है। इसके क्या बने हुए हैं? कार्यालय। और उसके साथ साथ यह भी 70 देशों की मदद कर रहा है। टोटल 70 देशों को वित्त संबंधी सहायता दे रहा है, उनके विकास के कार्य में जितना योगदान हो सके उतना योगदान दे रहा है। तो ये अभी 70 देशों की मदद लगातार कर रहा है
और 177 देशों में इसका क्या बना हुआ है, कार्यालय। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका काम क्या है, तो इसके सबसे पहले मैं आप लोगों को कार्य गिनाऊं तो इसके कार्य की अगर हम बात करें तो कार्य में सबसे फर्स्ट कार्य जो आता है वो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। इसका पहला कार्य है गरीबी उन्मूलन करना, है ना, गरीबी उन्मूलन करना। तो ये इसका पहला कार्य है, किसका, यूएनडीपी का। गरीबी उन्मूलन तो आप लोग जानते ही हो कि देश में इतने सारे देश है जिनमें से कुछ एक देश ऐसे है जहां गरीबी का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो जिन देशों में गरीबी का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है उन देशों में गरीबी उन्मूलन के लिए कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं। उन कार्यक्रमों को चलाने के लिए ये आर्थिक मदद देता है। दूसरा इसका जो कार्य है विकासशील देशों की सहायता करना। दूसरा किसकी सहायता करना, विकासशील देशों की, क्योंकि ये देश ऐसे है अभी विकासशील है और विकासशील के बाद ये जब अगली कैटेगरी में जाएंगे तो ये देश विकसित हो जाएंगे। तो जब ये विकसित होंगे तो विकासशील से विकसित जब बनेंगे तो कहीं ना कहीं इसका भी योगदान रहेगा। इसके अलावा इसका अगला कार्य अगर हम देखें तो पर्यावरण संबंधी चिंताओं के बारे में जो भी प्रश्न होते हैं उनका हल करना। तो आजकल आप लोग देख ही रहे हो कि इन्वायरमेंट पे ज्यादा बात चल रही है, तो पर्यावरण संबंधी जो भी समस्याएं होती है या पर्यावरण में जितने भी दुष्प्रभाव आ रहे हैं उन दुष्प्रभावों को दूर कैसे किया जाए, पर्यावरण को साफ और स्वच्छ कैसे रखा जाए, ये सारा की सारा वर्तमान में देखरेख कर रहा है कौन, यूएनडीपी। इसके अलावा इसका जो चौथा कार्य आप लोगों को पता ही होगा, एड्स एक भयंकर बीमारी है। एड्स जैसी भयंकर बीमारी से राहत देने के लिए यूएनडीपी अपने कई ऐसे प्रोग्राम चला रहा है जिसके माध्यम से लोगों को मदद मिल रही है। और जहां पे भी एड्स के ज्यादा पेशेंट मिल रहे हैं उस देश में एड्स के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और ये अभियान यूएनडीपी के माध्यम से आज ऑर्गेनाइज किया जाता है, क्योंकि जितना भी इसमें लागत आता है वो सारा की सारा यूएनडीपी ही क्या करता है, उसका निर्वहन। इसके अलावा इसका कार्य यह है कि जलवायु संबंधी होने वाले परिवर्तन पे, जलवायु परिवर्तन आप लोग जानते ही हो इस चीज को भी कि जलवायु परिवर्तन के ऊपर अगर हम बात करें तो जलवायु परिवर्तन कितना ज्यादा हो रहा है, इससे बहुत ज्यादा असर हो रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण असमय वर्षा हो जा रही है, कहीं अतिवृष्टि हो जा रही है, कहीं अनावृष्टि हो रही है। तो अलग अलग क्षेत्रों में इसका अलग अलग असर हो रहा है। तो उसके कारण जलवायु परिवर्तन पे भी ध्यान दे रहा है कौन, यूएनडीपी। इसके अलावा यूएनडीपी सबसे बड़ा कार्य क्या करता है, पांचवा कार्य याद रखिएगा, ये मानव अधिकारों की वकालत करता है। मानव अधिकारों की क्या करता है, ये वकालत। इसका काम ही है कि मानव को जो जो भी अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों को पूरी तरह से सुरक्षित रखने का काम कौन करता है, यूएनडीपी। क्योंकि ये सारी चीजों को देखते हुए चलता है, अपने हर एक एंगल को देखता है, क्या जरूरी है क्या नहीं है और क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो ये मानव अधिकारों की क्या करता है, वकालत भी करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यूएनडीपी गरीबी उन्मूलन और असमानता पे ज्यादा फोकस दे रहा है, क्योंकि देखिए आजकल ये तो मुद्दा बना ही बना है। इसके अलावा एक शब्दावली आती है असमानता, ये देख रहे हैं हम ज्यादातर असमान है। तो ये जो असमानता है ये असमानता को भी दूर करने के लिए क्या कर रहा है, लगातार प्रयास कौन कर रहा है, यूएनडीपी। इसके अलावा आप लोगों को बता देते हैं देश के विकास को बढ़ावा देने के लिए ये नीतियां बना के तैयार करता है, उनमें नेतृत्व क्षमता डेवलप करता है। इसके अलावा साझेदारी क्षमताओं तथा संस्थागत जो भी संस्थाएं होती है उन संस्थाओं के माध्यम से विकास कार्य करने का इसका लक्ष्य है, किसका, यूएनडीपी। यूएनडीपी सबसे बड़ा काम क्या करता है आप लोगों को बता देते हैं, ये मानव विकास सूचकांक जारी करता है जिसे हम कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट कई बार क्वेश्चन बन के आया है कि मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है, तो इसका आंसर आएगा यूएनडीपी। यूएनडीपी जो है वो मानव विकास सूचकांक जारी करता है
और ये हर वर्ष मानव विकास सूचकांक से संबंधित जो भी आंकड़े हैं तैयार करता है। जैसे अभी हाल ही में ले ले तो आपने सुने होंगे 2023-24 में मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट जारी की गई, तो 193 देशों की लिस्ट बनी है, 193। तो इन 193 देशों की जो श्रेणी बनी है, इस श्रेणी में अगर हम भारत की बात करें तो भारत को आप लोगों ने सुने भी होंगे 134वां पायदान पे रखा गया है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया इसमें 134 134वें पायदान पे है। अब आप कहोगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में फर्स्ट रैंक पे कौन सा देश है, तो फर्स्ट रैंक पे यहाँ पे है स्विट्जरलैंड, ये याद रखना देश का नाम। फर्स्ट रैंक पे है आपका स्विट्जरलैंड, है ना। सेकंड रैंक पे अगर बात करें नॉर्वे, तो ये जो फर्स्ट और सेकंड रैंक है ये बिल्कुल इनकी बरकरार है। मतलब पिछले साल भी देखोगे लगभग यही आया है, इस साल भी देखोगे तो यही देश आगे है। पर भारत की स्थिति पिछले बार से थोड़ी सी अच्छी हुई है। अब हम देखें अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान की हालत यह है अभी 164वें पायदान पे, 193 देशों में पाकिस्तान देखे 164वें पायदान पे है स्थित। तो पाकिस्तान की स्थिति अपन से भी ज्यादा खराब है। चीन की स्थिति काफी ठीक है, भारत का 134वां रैंक है, 193 देशों की लिस्ट में चीन की स्थिति देखे 75 रैंक, 75वां स्थान प्राप्त हुआ है किसको, चीन को। तो चीन भी काफी अच्छा है। इसके अलावा हमारे पड़ोसी देश देखे श्रीलंका की अगर देखे तो 78 रैंक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो 2023-24 है, ये करंट से संबंधित क्वेश्चन भी बन के आ सकता है। तो ये क्वेश्चन जब बन के आए तो बिल्कुल आप ये नहीं सोचिएगा कि हम कैसे करें, हम अगर वीडियो देख लेंगे, वीडियो के माध्यम से याद नहीं हो रहा उसको नोट कर लो, नोट करने के बाद एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, वो चीज अपने आप याद हो जाती है। तो ध्यान रखना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या मानव विकास सूचकांक ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो इसका आंसर आएगा यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये आप लोग इतना याद रख लीजिए। इससे संबंधित इतनी भी जानकारी जो मैंने आज आपको बताया, अगर इतनी भी जानकारी आप याद रखोगे तो पूरा की पूरा आपको बता दे रहे हैं कि यहां से कोई भी ऑब्जेक्टिव आएगा वो आप आराम से अचीव कर सकते हो। इसके अलावा आप लोगों को बता देते हैं कि यूएनडीपी का आदर्श वाक्य क्या है। तो यूएनडीपी का आदर्श वाक्य ये है, इसका आदर्श वाक्य याद रखना, ऊपर की ओर बढ़ना। इसका क्या है, आदर्श वाक्य। कई बार ये पूछ लिया जाता है, आजकल क्या है लेटेस्ट एग्जाम में देख रहे हैं हम कि क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते, जिसको देखते पढ़ के निकल लेते हैं, पर पता चल रहा है कि वहीं से क्वेश्चन बन गया। हो सकता है वो ये क्वेश्चन बनाए कि यूएनडीपी का आदर्श वाक्य क्या है, तो आदर्श वाक्य है ऊपर की ओर बढ़ना। तो ये आदर्श वाक्य भी आप लोग याद रखिएगा। तो इतनी जानकारी आप अगर याद रखोगे तो यहां से कोई भी क्वेश्चन आएगा वो आराम से कर सकते हो। फिर से रिपीट रिमाइंड करके देख लीजिए, यूएनडीपी आप लोगों को अच्छे से पता है, स्थापना 22 नवंबर 1965 को हुई, मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है, वर्तमान में अध्यक्ष अचिम स्टेनर है। और इसके अलावा ये जो है इसका हिंदी नाम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है। इसके कार्य क्या है, गरीबी उन्मूलन करना, है ना, और विकासशील देशों को सहायता प्रदान करना, पर्यावरण की रक्षा के बारे में या पर्यावरण से संबंधित मुद्दों को हल करना, जलवायु परिवर्तन पर बार बार जो भी मतलब परिवर्तन होता है उस परिवर्तन में जो भी चेंजेस आते हैं उनकी जानकारी देना, और मानव अधिकारों की वकालत करना, ये इसका मुख्य विजन है। इसके अलावा अगर देखें तो ये विकासशील देशों के लिए बहुत अग्रसर है। अभी वर्तमान में यूएनडीपी 70 देशों में कार्य कर रहा है, इसके 177 देशों में कार्यालय स्थापित है और ये अपने कार्यालय के माध्यम से कार्य करता है। इसके अलावा ये बात याद रखना, ये एकमात्र ऐसी संस्था है जो स्वैच्छिक वित्त पोषित है। मतलब स्वेच्छा से वित्त पोषण मतलब ये होता है कि कोई भी देश अपनी स्वेच्छा से जितना इसमें देता है वो उसी को रखता है। ये नहीं कि भाई किसी के भी ऊपर बोझ लाद दिया गया कि तुम 10% दो, तुम 20% दो, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
स्वैच्छिक वित्त पोषित है, आप वित्त दो उसके फंड में जाएगा, जब आपको जरूरत पड़ेगी वो फंड आपको वापस भी हो जाता है। तो होता है किस माध्यम से, तो आपको बताया, जब आपको इन सब चीजों की जरूरत हो तो फिर वो खड़ा है आगे, कौन, यूएनडीपी। इसके अलावा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करता है, इस इंडेक्स की हर बार रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट बहुत ध्यान से देखिए, करंट अफेयर का क्वेश्चन रहेगा। रिपोर्ट में 193 देशों का भी हुआ है। भारत की स्थिति कौन सी है, 134वीं है, पाकिस्तान 164वें स्थान पे, चीन 75वें स्थान पे, श्रीलंका 78वें स्थान पे है। तो इस तरह से ये जारी करता है। एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अगर हम बात करें, फर्स्ट रैंक पे स्विट्जरलैंड है, सेकंड रैंक पे नॉर्वे है। एक्चुअली फर्स्ट रैंक पे 3 देश है, स्विट्जरलैंड भी है, नॉर्वे भी है और एक आइसलैंड भी है। पर इनकी जो रैंक है थोड़ी थोड़ी ऊपर नीचे है, तो हम इनको फर्स्ट सेकंड पायदान पे रख देते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे, और इन वीडियो को आप अगर पसंद कर रहे हो तो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, और आपको पढ़ना है ठीक है, कोई और पढ़ना चाहे उसे भी मदद कर देना, ठीक है।